नमस्कार बच्चों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तो दिया है इसमें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABC इस प्रकार है खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D और BC की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। यहाँ जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें भुजा AB और AC का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो यहाँ हमारी OD इक्वल टू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पहले, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिया हमें एक उपवृत्त वाले केंद्र के परिगत एक त्रिभुज ABC। अब हम मान लेंगे कि ये जिस बिंदु पर रेखा CB स्पर्श करती है बिंदु D, यहाँ पे मान लेंगे AC जहाँ पे स्पर्श करती है इसको E मान लेंगे, और BA को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है इसको हम F मान लेंगे। अब आगे लिखेंगे कि रेखा AB को F बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर स्पर्श करता है। अब यहाँ से हम लिखे हैं वृत्त, यानी कि ये वृत्त भुजा AB को F बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर स्पर्श करता है। अब हम रचना में लिखेंगे, रचना में F से O को मिला देंगे तथा E से O को मिला देंगे, फिर O से B को तथा O से C को। ये हम देखिए रचना में E से O को मिलाएंगे, और O से F को मिलाएंगे, और O से B को, O से C को तथा O से A को मिलाएंगे। रचना में हम किए हैं O से केंद्र, O से भुजा B को, C को तथा A को मिलाएंगे, यानी कि ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे और E और F को भी मिलाएंगे। तो हम लिखेंगे O से B C E तथा E और F को मिलाया। अब उपपत्ति देखेंगे इसकी। हम जानते हैं प्रमेय 10.2 से वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो CD की लंबाइयाँ होगी, जो CD की लंबाई होगी वही CE की लंबाई होगी, यानी कि CD बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यही बराबर है CE के। तो हम लिखेंगे CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम उसी प्रकार लिख सकते हैं DB को, DB की लंबाई जो है FB के बराबर है, तो यहाँ से कह सकते हैं DB इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे DB इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ये भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इसको x मान लेते हैं, लंबाई EA को ये हम दूरी x मान लेते हैं। तो इसी प्रकार जब ये x मान लेंगे तो हमारी AF की लंबाई भी x हो जाएगी। अब हमारी पूरी भुजा
की लंबाई जो सी ए की लंबाई हो जाएगी 6 प्लस एक्स हो जाएगी। तो इस प्रकार लिखेंगे सी ए इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और ये सी बी की लंबाई हो जाएगी 8 प्लस 6 यानी कि 14। तो हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 14 यानी कि 8 प्लस 6। और उसी प्रकार बी ए की लंबाई क्या होगी, बी ए इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। अब यहाँ से हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप यस इज इक्वल टू होगा हमारा भुजा ए यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी कि अगर हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो यहाँ से हम मान रखेंगे सी ए यानी कि ये, अगर हम इसको ए मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस यहाँ से हमारी ये भुजा 8 प्लस एक्स हो जाएगी, 8 प्लस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से इसके बटे 2 होगा। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एक्स एक्स हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा ऐड करने पे 28 अपान 2। अब यहाँ से हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 14 होगा। अब इसको बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 14। अब यस का मान निकल गया। अब हम एक हीरोज सूत्र जानते हैं, हीरोज सूत्र, जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ABC का यहाँ पे रहेगा ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट ये यस माइनस ए ये भुजा प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, फिर यस माइनस बी फिर इंटू यस माइनस सी। तो यहाँ से हम मान रखेंगे यस का मान है हमारा x प्लस 14, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 14। यहाँ पे यस का मान x प्लस 14 माइनस ए यानी कि ये भुजा, तो ये हमारा हो जाएगा -14। अब दूसरा यस माइनस बी यानी कि यस का मान x प्लस 14 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 14 माइनस बी यानी कि ये भुजा हमारी, यानी कि हमारी ये भुजा। तो इसको लिखेंगे यस माइनस x प्लस 6। यहाँ पे आप लोग फिगर देखते रहिए तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें पूरा फिगर शो नहीं कर पा रहे हैं हम। और ये हमारी करड़ी यहाँ से आ जाएगी, ये ऊपर वाली का पोर्शन है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा तीसरा यस की जगह पे x प्लस 14 ये माइनस सी, तो ये माइनस x प्लस 8 हो जाएगा हमारी ये भुजा, ये तीसरी भुजा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 14 से 14 कट जाएगा, इसमें x से x चला जाएगा और इसमें भी x से x चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ से बचेगा तो हमारा टोटल आएगा, तो हमारा इतना बचेगा यहाँ से x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा पूरा आएगा अंडर रूट 48 x कोष्टक में x प्लस 14। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा ये पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है, यानी कि ए बी
ए सी बी का क्षेत्रफल ये पूरा निकल गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा बड़ा त्रिभुज है अगर हम उसको बनाएंगे तो हमारे छोटे त्रिभुज ए ओ सी और ये सी ओ बी और ये ए ओ सी मिलके हमारा त्रिभुज पूरा बना है ए बी सी, यानी कि हमारा 3 त्रिभुज मिलके एक त्रिभुज बना है। तो यहाँ से हम तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे त्रिभुजों का ए ओ सी ओ बी और ए ओ बी का, और उसको जोड़ के बड़े त्रिभुज के बराबर कर देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा, आप लोग चित्र को देखते रहिए तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें छोटे की वजह से हम चित्र दोनों एक साथ नहीं दिखा पा रहे। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस सी ओ बी का क्षेत्रफल प्लस ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि हम तीनों को जोड़ने के बाद लिख देंगे। अब हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा सूत्र है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी के लिए, ए ओ सी के लिए यहाँ से हमारा आधार हो जाएगा, ए सी आधार हो जाएगा, और ये हमें लंबाई दी हुई है ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि ओ डी की लंबाई ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या। तो यानी कि इसकी लंबाई भी, ओ एफ की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ओ ई की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि यानी कि हमारा ए सी आधार हो जाएगा और ओ ई इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इतना, करड़ी में 48x कोष्टक में x प्लस 14। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 4, और ये सी ओ बी का उसी प्रकार हम देखेंगे, ये सी ओ बी का क्षेत्रफल यानी कि ये आधार हो जाएगी, यहाँ से इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2 इंटू 14 इंटू 4 प्लस ये, अब ए ओ बी का क्षेत्रफल लेंगे, ए ओ बी का क्षेत्रफल यानी कि ये आधार हो जाएगा, ए बी भुजा आधार हो जाएगी और ओ एफ इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 x प्लस 8 इंटू 4। तो यहाँ से हम काटेंगे 2 से 2, हमारा 2 से हमारा जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, यहाँ से 7 14, यहाँ से हो जाएगा 2 बार। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ये हमारा इसी पक्ष को सेम छोड़ देते हैं, उसी तरह यहाँ से हम लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे अंदर, तो ये हमारा 2x प्लस 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 हो जाएगा ये, और यहाँ से हम करेंगे 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो इसके जोड़ने के बाद हमारा आएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा, ये ऐड करने पे 56 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 बाहर ले लेंगे तो हमारा आएगा x प्लस 14। अब हम देखेंगे कि ये हमारा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये तीनों त्रिभुज को जोड़ने के बाद x प्लस 14 आया है। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे पूरा, ये दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा करड़ी में 48x कोष्टक में x प्लस 14।
तो यहाँ से हम दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 48x प्लस एक्स प्लस 14, ये हमारा हो जाएगा पूरे का वर्ग हो जाएगा। अगर हम यहीं से करड़ी हटा देंगे तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इस साइड से करड़ी हट जाएगी और यहाँ पे हमारा 4 का वर्ग यानी कि 16 हो जाएगा और ये हमारा x प्लस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 14 से यहाँ पे 2 घात है तो यहाँ से 1 घात कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यह हमारा ये 3 हो जाएगा। तो इस साइड हमारा बचा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। अब यहाँ से हम x को इस साइड भेजेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 और x का मान हो जाएगा बराबर 14/2 बराबर यानी कि 7 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा x का मान ये 7 आ गया। तो ये पूरी भुजा के जब निकालेंगे AC भुजा तो यहाँ पे x का मान 7 आ गया तो 7 में 6 जोड़ देंगे और इसी प्रकार x का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7 में 8 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भुजा, ये हम लिखेंगे यहाँ साइड में भुजा AC इज इक्वल टू x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर 13 और ये भुजा AB बराबर आ जाएगा हमारा x प्लस 8 यानी कि यहाँ पे 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कि पहले छोटे में देखते हैं कि ये हमारा कोई वृत्त है, इसके परिगत कोई चतुर्भुज बना हुआ है। तो हमें दिखाना है कि ये केंद्र पर जो ये कोण बना रही हैं, ये केंद्र पर ये दोनों कोण ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू 180 डिग्री आनी चाहिए। तो आइए हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम दिए गए चित्र के अनुसार, मतलब दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हम चित्र को बना लिए हैं